हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है, वो सारे आईएमपी क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड ये जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो हम गुजराती मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल हो सके। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है तो जो बेल आइकन आएगा उसको आपको ऑल पर सेट करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर यूनिट नंबर 1 है उसके आईएमपी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं एंड 1 बाय 1 सारे यूनिट के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि नाણાકીય संचालनના उद्देश्यों। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह है रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर, यानी कि नाણાકીય मैनेजरनी भूमिका। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको एज ए शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि संपत्तिना महत्तमीकरणना हेतुओं। ओके, आगे है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन जो है स्टेजेस ऑफ अ इवोल्यूएशन ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि नाણાકીય संचालनना उद्भववाना तबक्काओं। आगे है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है फंक्शन एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि नाણાકીય संचालनना कार्यों अने कार्यक्षेत्र। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन जो है मैनेजरियल फाइनेंस फंक्शन, यानी कि संचालकीय नाणा कार्यों समझाओ। तो इतने क्वेश्चंस जो थे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रॉम द यूनिट नंबर 1। एंड जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं रेडी करने के लिए। एंड ये कम से कम क्वेश्चंस है, अगर आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतने क्वेश्चंस का रिवीजन करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अब आगे यहाँ पर है यूनिट नंबर 2, तो उसके भी जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर भी रेडी करने के लिए देने वाली हूँ। अब आगे है यहाँ पर यूनिट नंबर 2, जिसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह कोजेस ऑफ अराउजल ऑफ अ फाइनेंशियल रिस्क। ओके, तो यहाँ पर नाણાકીય जोखमना उद्भववाना कारणों। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिस्क एंड रिटर्न, यानी कि जोखम अने वळतरनो ख्याल। आगे है यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंड वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू विथ एग्जाम्पल, यानी कि वर्तमान मूल्य, चक्रवृद्धि मूल्य और भावी मूल्य उदाहरण साथे समझाओ। तो ये तीनों वैल्यू जो है वो आपको एग्जाम्पल के साथ इसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। एंड तीनों वैल्यू जो है उसको आपको अलग अलग विथ एग्जाम्पल आपको समझाना रहेगा, यानी कि तीनों वैल्यू का सेपरेट एग्जाम्पल होना चाहिए, तो ही आपको ये जो पूरे मार्क्स है वो मिलने के चांसेस है। ओके, आगे है हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पर दिया गया है कि वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्डना विविध प्रकारों जणावो। तो ये एज ए शॉर्ट नोट आपको पूछा जा सकता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क, नाણાકીય जोखम और धंधाकीय जोखम समझाओ। देन आगे है यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट है जो आपको पूछा जा सकता है, जो है बॉन्ड मार्केट, एंड गुजराती में भी इसको हम बोलेंगे बॉन्ड मार्केट। आगे है यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि नाણાંનું समय मूल्य अंगेनो ख्याल। तो जितने भी यूनिट नंबर 2 में से जो भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के इतने क्वेश्चंस जो है वो आपको रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाना है। एंड अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही ये वीडियो जो है वो देख रहे हैं तो मेक श्योर कि जो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं उसको आपको एक बार रिवीजन करके ही एग्ज़ाम में जाना है।
क्योंकि आपने ये जो सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन तो पहले से ही स्टार्ट कर दी होगी, तो अब इसका रिवीजन ही आपको करना है। एंड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको दिए उसमें से एक भी क्वेश्चन जो है वो आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज ये ऑल क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो उसका रिवीजन आपको एक बार ज़रूर देख लेना है। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 3 जो है उसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस हम देख लेते कि उसमें से कौन कौन से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है। तो यूनिट नंबर 3 जो है उसमें हमें 2 चैप्टर्स जो है वो दिए गए हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है जो हमें दिया गया है वो है कैपिटल बजटिंग। तो हर बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि कैपिटल बजटिंग हमारा ऐसा चैप्टर है कि हमें उसमें से सम ही पूछे जाते हैं, उसमें से थियरी नहीं पूछी जाती है। तो हर बार एग्ज़ाम में सम ही पूछा जाता है, तो इस बार भी फुल चांसेस है कि इस बार भी हमें सम ही पूछा जाए, कोई भी थियरी नहीं पूछी जा सकती है। एंड इसके और में हमें एक चैप्टर दिया है वर्किंग कैपिटल, जिसमें से हमें थियरी पूछी जाती है। तो अगर आपको कैपिटल बजटिंग के सम जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है तो मेक श्योर कि आप हमारी चैनल पर जाकर इसके जो सॉल्यूशंस है वो अवेलेबल है। एमकॉम सेम 1 के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। एंड अगर आप चाहें तो एमकॉम सेम 4 के जितने भी कैपिटल बजटिंग के सम हैं आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं। एंड अगर आपको उसके लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी एंड ऊपर आई बटन में से भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। एमकॉम सेम 4 जो है उसमें भी कैपिटल बजटिंग है, वो भी आप रिफ़र कर सकते हैं। एंड एमकॉम सेम 1 में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैपिटल बजटिंग के जो सम है जिसका सॉल्यूशन हमने किया है आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं। एंड और में हमें सेकंड चैप्टर जो है वो पूछा जाता है। तो सेकंड चैप्टर कौन सा है, तो वह है वर्किंग कैपिटल। तो उसमें से हमें हर बार थियोरी ही पूछी जाती है। तो इसमें से कुछ मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, कार्यशील मूडी ने असर करता परिबड़ों। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह है वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि कार्यशील मूडीना विविध ख्यालों। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है शॉर्ट नोट ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल, यानी कि इष्ट कार्यशील मूडी। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो है 4 नंबर का जो है प्रिंसिपल्स ऑफ अ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि कार्यशील मूडी संचालनना सिद्धांतों। तो इतने जो मोस्ट टाइम पे इक्वेशंस है जो हमें पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द यूनिट नंबर 3। तो मेक श्योर कि आपको वो जो सम का कैलकुलेशन है कैपिटल बजटिंग का वो आपको चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड जितने भी सम्स है उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले से ही दे दी है, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक को भी आपको चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये थे हमारे आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट नंबर 3। एंड अब हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, उसके कौन कौन से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो उसमें से हमारा जो पहला मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू कैपिटल स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन द नेट इनकम अप्रोच विथ इलिस्ट्रेशन, यानी कि મૂડી માળખું એટલે શું અને મૂડી માળખાના સંદર્ભમાં ચોખ્ખી આવકનો અભિગમ ઉદાહરણ સહિત સમજાવો। तो ये था हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो। देन सेकंड नंबर की हम क्वेश्चन की बात करें तो वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि डिविडेंड नीतिना निर्णायक परिबड़ों। आगे है 3 नंबर का क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन प्रेफरेंस शेयर विथ न्यू प्रोविजंस। एंड गुजराती में इसको हम बोलेंगे नवी जोगवाईओ साथे प्रेफरेंस शेयर समझाओ। तो इतने क्वेश्चंस थे जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है फ्रॉम द यूनिट नंबर 4। तो इतने क्वेश्चंस जो है वो भी आपको एक बार रिवीजन करके ही एग्ज़ाम में जाना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो सके। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है तो मेक श्योर कि बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।